अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो का इंतज़ार करेंगे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे वादा करा था कि मैं आप लोगों को डिटेल में वीलुकअप के बारे में बताऊंगा कि वीलुकअप क्या होता है और इसमें हम फॉल्स और ट्रू की कंडीशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। अभी आपके सामने मैंने एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है। इस टेबल के अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये मालूम करना चाहते हैं कि हमारा जो लेट सपोज आईडी नंबर है, आईडी है, हमने यहाँ आईडी मेंशन कर दिया कि 1014 कर दिया लेट सपोज। अब मैं इसका जो है यहाँ पर परसेंटेज मालूम करना चाह रहा हूँ इस स्टूडेंट की, या इसका मैं जो है मार्क्स और परसेंटेज दोनों मालूम करना चाह रहा था। मैंने दोनों को यहाँ से कॉपी करा और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। ये होगा मार्क्स और ये होगा इसका आईडी। इसको मैं सेंटर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक। और इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि अब मैं यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ वी लुकअप। मैंने यूज़ करा वी लुकअप करो, किसको? इस आईडी नंबर को लुकअप करो। कहाँ से? अब ये पहले तो पूछ रहा था लुकअप वैल्यू, मैंने दे दी लुकअप वैल्यू। देखें फॉर्मूला, जब मैं लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो सबसे पहले पूछता है लुकअप वैल्यू। मेरी लुकअप वैल्यू है ये, इसको मैं लुकअप करने जा रहा हूँ। कहाँ? अभी टेबल है, पूछ रहा है टेबल मेरे जो है ये टेबल है पूरा। अब मैं क्या मालूम करने जा रहा हूँ? मार्क्स। मार्क्स मेरे टेबल में कहाँ मेंशन है? यहाँ मेंशन है मार्क्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मेरी आईडी है, यहाँ मेरा मार्क्स है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक तो मेरा टेबल बनेगा कन्फर्म। मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा और यहाँ तक कर लें या यहाँ तक कर लें, कोई इशू नहीं। मैंने ये टेबल पूरा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं फिर अगेन कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा, यानी कि मुझे जो वैल्यू लुकअप करनी है वो मेरे टेबल का कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर है जिसमें से मुझे वैल्यू पिक करनी है। तो फर्स्ट मेरा ये कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के अंदर मेरे वहाँ पे मार्क्स मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा 8 लिखने के बाद मैंने कॉमा लगाया। अब यहाँ पर पूछ रहा है ट्रू और फॉल्स। ट्रू अगर हम लिखते हैं तो यहाँ करेगा अप्रोक्सीमेट मैच कर लेगा उसको, फॉल्स अगर कहते हैं तो एग्जैक्ट मैच करेगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉल्स लिखा और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने इंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ उसने जो है इसके मार्क्स, इस आईडी के जो भी मार्क्स है वो उसने लुकअप करके लेकर आ गया। अब इसी तरह मैं परसेंटेज अगर निकालना चाहूँ तो परसेंटेज के अंदर भी मैं वी लुकअप करके इसको मैंने वही करा कि सबसे पहले मैंने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करी, कॉमा लगाया। उसके बाद दोबारा से मैंने यहाँ से ये पूरा सेलेक्ट कर लिया टेबल। यहाँ तक कर लें या यहाँ तक कर लें, आपकी मर्जी, क्योंकि हमने मार्क्स तक लेना है। चाहे तो आप यहाँ से परसेंटेज सेलेक्ट कर लें, यहाँ तक सेलेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं। बस आपने कॉलम इंडेक्स नंबर जो हम देंगे तो वो वही कॉलम की वैल्यू पिक करेगा, यानी कि 14 के सामने वाला कॉलम नंबर 8 हमने लिखा। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हमने परसेंटेज लेनी है तो परसेंटेज कहाँ है? 9 में। तो हमने एक कॉलम और बढ़ा दिया यहाँ से और यहाँ पे मैंने लिख दिया 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 में परसेंटेज थी, यहाँ मैंने 9 लिखा। उसके बाद अगेन मैंने जब कॉमा लगाया तो यहाँ पर कहता है रेंज लुकअप कैसे करनी है। हमने रेंज लुकअप ट्रू करनी है, फॉल्स करनी है, अप्रोक्सीमेट मैच करके लाओ या फॉल्स। तो मैंने कहा फिलहाल तुम फॉल्स करो। पॉज करने का मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर। तो यहाँ उसने इसकी परसेंटेज बता दी कि इसकी परसेंटेज क्या है। यहाँ परसेंटेज इस तरह से आ रही है, ये परसेंटेज का यहाँ पे साइन है, मैंने इस पर क्लिक करा तो इसने परसेंटेज में इसकी परसेंट बता दी कि इसकी ये परसेंटेज बनी है। मैं इनको यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ, ये सेंटर हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आईडी नंबर चेंज करता हूँ तो यहाँ पर आईडी नंबर चेंज हुई और यहाँ उसके मार्क्स और परसेंटेज यहाँ शो हो गई। ये तो था हमारा लुकअप, सिंपल वी लुकअप के अंदर हमने फॉल्स यूज करा। अब वी लुकअप के अंदर हम ट्रू कहाँ यूज करते हैं? सवाल तो ये है ट्रू का यूज करते हैं, फॉल्स तो यहाँ हमने यूज करा। यहाँ पे हमने एक और ऑप्शन देखा था कि जहाँ ट्रू भी आ रहा था। अब यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ मैंने एक छोटा सा टेबल बना हुआ था, मैंने मार्क्स के साथ और रेट। यहाँ मैंने बताया कि अगर मार्क्स जो है यहाँ पर होंगे 0 से अबव होंगे तो फेल होगा, लेकिन अगर 30 से, अगर हम यहाँ से बात करें 80 से अबव है तो A1 और 80 से बिलो है तो ए तक आ जाएगा। 80 से मतलब 79 टू 70 होंगे तो यह हमारा बनेगा ए।
अगर 69 to 60 होंगे तो बनेगा बी, 59 to 50 होंगे तो सी। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक पार्ट्स का बना। अब मैंने यहाँ पर लिखा, सिंपल इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। कंट्रोल आर करा और डिलीट प्रेस कर दिया ताकि फॉर्मेटिंग मेरी इज इट इज़ यहाँ आ गई। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे लिखा ग्रेड, और ग्रेड के अंदर मैंने कहा कि क्या ग्रेड बना होगा इज इक्वल। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जगह मैंने इतना लंबा फॉर्मूला नहीं लगा रहा कि अगर ऐसा हो तो ऐसा, वैसा नहीं, कुछ नहीं, किसी को लॉजिकल फार्मूलाज नहीं लगा रहा। बहुत से लोग इस तरह के फार्मूलाज भी लगाते हैं। इफ़ कंडीशन लगा दी कि अगर मेरी परसेंटेज जो है ग्रेटर देन या इज इक्वल हो 90 के या 80 के, तो जनाब कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमाज में मेरा बन जाए भाई A1 ग्रेड आ जाए, A1 हो जाए, ठीक। और फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज फिर कॉमा, फिर दोबारा से यही लॉजिक इस्तेमाल करी कि कॉमा इफ़ करके फिर वही हमने परसेंटेज सेल यहाँ सेलेक्ट करा कि अगर परसेंटेज जो है ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 70 के, तो जो है भाई बन जाए बी बन जाए, ठीक है। इस तरह से करके बहुत से लोग जो है वरना क्या हो जाए सी हो जाए। ये मैं एक छोटा सा लॉजिकल बता रहा हूँ। इस तरह से फॉर्मूला कुछ लोग यूज़ करते हैं, जितने ब्रैकेट ओपन करें उतने ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे। तो ये 94 किसने बता दी, ये परसेंटेज फार्मूला जो है ये, इसके लिए हमें यहाँ परसेंटेज साइन हटाना पड़ेगा तो ये फार्मूला वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। ये यहाँ दिखा रहा है सी, क्यों, जबकि यहाँ पे परसेंटेज तो 94 है। उस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट करा, यहाँ से परसेंटेज का साइन मैंने अप्लाई किया था, परसेंटेज का साइन हटाया और इस फार्मूला को मैंने यहाँ से इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो अब यहाँ देखिए A1 दिखा रहा है, आपने देखा होगा मार्क्स में A1 दिखा रहा है। पूरी परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने चेंज कर दिया। इस तरह से मैंने वहाँ से परसेंटेज साइन हटा दिया, ठीक। और इसको मैंने डेसिमल चाहे रखना चाहे, डेसिमल हटाना चाहे तो हटा दे, कोई इशू नहीं है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, परसेंटेज साइन हटा देते हैं तो देखिए परसेंटेज यहाँ भी हमारी सेट हो गई, ठीक है। ये बन गया A1। ये था एक लंबा एक फार्मूला, पूरा लॉजिकल फार्मूला था। इस तरह से आप इसको जो है आगे कंटिन्यू करते जाएं। अगर आप बस यहाँ पर आपने क्या करना है, 80 पे A1 है तो आपने 70 पे A कर दिया, 75 पे A कर दें, और फिर 60 पे B कर दें, C कर दें। इस तरह फार्मूला लंबा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और एंड में आके आप जो है यहाँ पे ट्रू वैल्यू को, जब फॉल्स वैल्यू जब आप लिखे तो वहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे 0 F लिख दें। लेकिन ये फार्मूला बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, तो इसका एक और शॉर्टकट तरीका है, आप सिंपल लिखें यहाँ पे वी लुकअप करें, वी लुकअप करके आप सिंपली जो है अपनी जो परसेंटेज है उसको आप जो है वी लुकअप वैल्यू दें, कॉमा, और उसके बाद टेबल एरे जो बता रहे हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें, ये टेबल सेलेक्ट करें, कॉमा, और यहाँ पर आप अपने अब हमें जो है कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा लेना है, हमारे जो नंबर्स मेंशन है वो मेंशन है 1 में, और 2 में हमारी जो है ग्रेड मेंशन है, हमें चाहिए ग्रेड, तो हमने यहाँ लिखा 2 लिख के फिर कॉमा लगाया। अब यहाँ पे हम फॉल्स की जगह लिखेंगे ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेट मैच कर लो, ठीक है। ट्रू लिख के मैंने ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर कर दिया। अब यहाँ A1 आ गया, जबकि यहाँ 94 है और यहाँ 94 का कहीं जिक्र नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ कहीं 94 नहीं है, तो यहाँ इसने क्या करा, अब ये जो वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है ये कह रहा है 80 या 80 से अबव होगा तो यहाँ पर A1 शो कराएगा, 70 या 70 से अबव मतलब के 79 तक होगा तो ये A1 कर देगा, लेकिन 80 होते ही उसको A1 करेगा। अगर 79 है तो इसको ये, जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, 79 अगर मैं करूँ तो इसने A करा, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ 80 करता हूँ तो इसने A1 कर दिया, ऐसे ही है, ठीक। अब इसको फॉर्मूलाज को मैं जब ड्रैग करता हूँ, मैंने इसको यहाँ तक सेलेक्ट करा और इसको ड्रैग करा, कंट्रोल के साथ कंट्रोल डी करा, तो इसने यहाँ तक सब में A1 बताया, जबकि 80 को भी इसने A1 बताया, ठीक है। लेकिन यहाँ सबको पर इसने NA कर दिया, क्यों, वजह क्या थी, मैंने इस फॉर्मूला को दोबारा से ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरी क्या हुआ, फॉर्मूला तो सही है, क्या ये नीचे वाला फॉर्मूला कोई मसला कर रहा है, ओहो, तो यहाँ पर क्या मसला है, मेरी जो रेंज है वो जो मैंने क्राइटेरिया सेलेक्ट करा था, जो टेबल एरिया लिया था वो गलत हो गया। तो ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ से। जब मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला तो अपनी जगह, यानी कि जो मेरी लुकअप वैल्यू होती है ये अपनी जगह सही है। देखो ये लुकअप वैल्यू ब्लू कलर में आपको नजर आ रही होगी, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। देखिए ये लुकअप वैल्यू मेरी है, देखिए लुकअप वैल्यू मेरी जो है ब्लू, ये लुकअप वैल्यू मेरी सही है, अपनी जगह सही कैलकुलेट आ रही है लुकअप वैल्यू ड्रैग करने पे, कंट्रोल डी करने पे। लेकिन मसला कहाँ आया,
मेरी जो मैंने यहाँ पर ये टेबल एरिया सेलेक्ट करा था, ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी कंट्रोल डी के साथ ये भी नीचे जाता है, एक एक स्टेप नीचे जाता जा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस रेंज को रोकने के लिए कंट्रोल डी भी हो जाए और ये भी अपनी जगह से ना हिले। यहाँ पर आया मैंने आगे करा F4 प्रेस करा, यहाँ पे आके मैंने F4 प्रेस करा, F4 प्रेस करा, उससे ये क्या होगा, उससे ये हो जाएगा फ्रीज। अब यहाँ पे आके दोबारा से मैंने कंट्रोल डी करा, तो देखिए अब जो है एन कहीं भी नहीं आया और ये मेरी सारी देखिए ये फ्रीज हो गया। ठीक है, अभी देख रहे हैं सब रेंज एक साथ है, सारा टेबल एरिया सेम है, टेबल एरिया जो मैंने बनाया था वो सब सेम है। तो यहाँ पे ग्रेड भी हमारा, तो हमने ये छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करा, वीलुकअप के साथ हमने ट्रू यूज़ करा, ना कि हमने इफ़ करके इफ़ की कंडीशन यूज़ करी। ठीक, अब हम चाहें तो यहाँ पर इसको कॉपी करो और यहाँ ला के इसको पेस्ट करो और सेम फार्मूला इसको कॉपी करके हम कंट्रोल सी और यहाँ पे आगे कंट्रोल वी, और ये जो रेंज थी इस रेंज को हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे 9 की जगह हम लिख देते हैं 10 लिखते हैं, तो इसने इसका ग्रेड भी यहाँ पर शो करवा दिया। ये देखिए ग्रेड भी शो हो गया। ठीक, इस तरह से अब मैं यहाँ पर जो है चेंज करता हूँ 5 का भी 1 है, 1007 करता हूँ तो ये कर दिया। तो ये मेरा लुकअप के अंदर फॉल्स था और यहाँ लुकअप में मैंने ट्रू यूज़ किया। ट्रू के अंदर आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ 73 कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ इसका वैल्यू उसकी वैल्यू बता रहा है, यानी अप्रोक्सीमेट मैच कर रहा है, इसके करीब करीब की वैल्यू वो उठा के लेकर आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी चीज़ आपको पूछनी है, कोई सवाल आप लोगों के जहन में हो तो काइंडली कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, या मज़ीद और कोई आपके आप फॉर्मूला को डिस्कस करना चाहते हैं या टॉपिक मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो वो लाजमी आप लोग मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।